सकते हैं और कैसे इसका बायो रेमेडिएशन करके और कैसे उसको जॉर्जी रिवर फ्रंट को हम डेवलप कर सकें, इसके दिशा में एक DPR एक बनी है, उसका भी हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं और उसमें जैसे जैसे हमें मार्गदर्शन मिलेगा हम उस दिशा में कमिटेड हैं कि IIT जोधपुर जो है जोजड़ी रिवर की सफाई करने में भी अपना योगदान प्रदान करें। सरकार से तो जोजड़ी रिवर को लेकर के काफ़ी काम चल रहा है और जोधपुर का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, आपको तो पता ही है कि एक सुप्रीम कोर्ट की भी कमेटी है, एक जज साहब हैं और वो उनके मार्गदर्शन में चल रहा है, तो उनसे भी हमारी टीम मिली है और जोधपुर में कलेक्टर साहब और बाकी लोगों की टीम जितने भी हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, उनके साथ IIT कैंपस में एक दो बार काफ़ी गंभीर चर्चा हुई है और हमारी टीम जो है उनके साथ मिल करके काफ़ी काम कर रही है। कई बार जो है जोजड़ी की हम साइट विजिट्स भी कर चुके हैं और इस काम पे धीरे धीरे हमारी प्रगति हो रही है। मुझे लगता है हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसमें रिसर्च बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो रिसर्च एग्जिस्टिंग है उसको कस्टमाइज़ करके और उसको सोल्यूशन के तौर पर प्रस्तुत करने वाली बात है। तो मेरी कुलीग जो उस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही हैं वो अभी थोड़ी देर में आने वाली हैं, उस समय पे आप उनसे डिटेल में वो आपको टेक्निकल इसका जवाब देंगे। आपकी बात सही है, किसी भी उद्योग को बंद करना किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। आपके कपड़ा उद्योग से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कपड़े उद्योग से जो पानी निकल रहा है, वो अनट्रीटेड वाटर जब आप जोजड़ी रिवर में डालते हैं उससे समस्या है। तो इसमें टेक्निकल सॉल्यूशंस के थ्रू उस रिवर के जो आपकी इंडस्ट्री है उसके पानी को शुद्ध करके अगर आप डालेंगे तो वो समस्या चली जाएगी और किसी के लोगों को रोज़गार का भी नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल सही है कि इसमें काफ़ी काम हुआ है और ज़मीन पर शायद उतना इफ़ेक्टिव नहीं है, लेकिन अब IIT जोधपुर अभी पहली बार इसमें इन्वॉल्व हुआ है, तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि ऐसे तकनीकी सॉल्यूशंस दें। कि हाँ, मेरे भी घर में पानी नहीं था, तो IIT जोधपुर में जैसा कि आपको पता है कि हमें रूरल से सप्लाई मिलता है। मेरे ख्याल से IIT जोधपुर राजस्थान का एकमात्र केंद्रीय संस्थान है जिसको क्लीन वाटर सप्लाई नहीं है। एक तरीके से हमें रूरल सप्लाई है और किसी भी और जोधपुर के संस्थान को ये नहीं कहा जाता है कि आप पानी अपना खुद लेकर के आइए। मानक लाव से हमें खुद अपना पंपिंग स्टेशन लगा के पानी लाना पड़ता है और कभी जब फेलियर होता है तब हमें सुरपुरा से थोड़ा बहुत पानी दिया जाता है। अभी मानक लाव के पंपिंग स्टेशन में कुछ फेलियर हुआ था, कोई शायद इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन हुआ था, उसकी वजह से हमारी मशीन्स ख़राब हो गई और उसकी वजह से पानी की समस्या हुई। लेकिन हमारे जो जोधपुर के प्रशासन है, कलेक्टर साहब हैं, उनका काफ़ी सहयोग रहा और उन्होंने हमें पानी सुरपुरा से दिलवाया और तब तक हम उसको रिपेयर कर पाए। हम इसको जोधपुर के प्रशासन के साथ लेने वाले हैं कि क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी केंद्रीय संस्थान के गेट पर पानी देना राजस्थान सरकार की जो है वो जिम्मेदारी है, ना कि हमारी कि हम 20 किलोमीटर दूर से पानी लेकर गए। हम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, हम लोग पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग नहीं चला सकते हैं। तो मैं अभी चीफ सेक्रेटरी साहब आएंगे और कलेक्टर साहब आएंगे, उनसे निवेदन करूंगा कि ये समस्या हर साल आती है, बार बार आती है और इस समस्या का कोई परमानेंट निदान हमें प्रदान करें। हमारे पास स्टोरेज है, लेकिन वो लगभग एक ही दिन का स्टोर है और वो ख़त्म हो जाता है। IIT एक्सटेंशन हमने प्रपोज़ किया है जयपुर में और उसमें कुछ राजस्थान सरकार के साथ कुछ ले जाने वाली बात थी। एक DPR हमने दी है, वो अभी राजस्थान सरकार उस पर काफ़ी सहमत है और अभी केंद्र सरकार की सहमति का इंतज़ार है। जैसे ही केंद्र सरकार की सहमति आएगी, अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, ये प्रोसेसेस थोड़ी लंबी होती हैं, इसमें केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, वित्त मंत्रालय भारत सरकार, इन सब की सहमति होने के बाद ही इस तरीके का जो कदम है वो उठाया जा सकता है। तो अभी ये प्रोसेस में है और अभी इसके बारे में कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। एज ऑफ नाउ IIT जोधपुर पूरा का पूरा जोधपुर में है। अगर ये सैंक्शन होता है तो कुछ डिपार्टमेंट जिनकी हमसे रिक्वेस्ट किया है राजस्थान सरकार ने, उनको 2 या 3 डिपार्टमेंट्स को हम जयपुर मूव करेंगे। छोटा कैंपस होगा अगर ये अप्रूव होता है तो। इनकी कमी नहीं है और यहाँ पर मेरे ख्याल से हम लोग 30,000 स्टूडेंट्स जो है वो एकोमोडेट कर सकते हैं और हमारा कदम यही है कि अगले आने वाले 2-3 साल में हम स्टूडेंट्स की संख्या यहाँ पर लगभग 8-9 हज़ार करने की कोशिश करें। जयपुर ले जाने का उद्देश्य ये है कि जोधपुर की कनेक्टिविटी से जयपुर की कनेक्टिविटी बेटर है और चूँकि सरकार जो है वो जयपुर में है, सरकार को जब भी कभी तकनीकी समस्याएं होती हैं और अगर हमारी छोटी टीम अगर जयपुर में अवेलेबल है तो एक हमारा इंटरफेस और जो राजस्थान की जो सेवा है वो हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। मूल जो हमारा मेन सेंटर है वो जोधपुर ही रहेगा।
केवल एक एक्सटेंशन सेंटर हमारा जयपुर में प्लान हुआ था, बनेगा या नहीं बनेगा ये अभी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। इसके अलावा एक छोटा सा एक्सटेंशन सेंटर हमने जैसलमेर में भी प्लान किया था। जैसलमेर में हम लोग डेजर्ट से रिलेटेड रिसर्च करना चाहते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड। वहाँ हम चाहते हैं कि 1 मीटर टेलीस्कोप इसरो के सहयोग से लगाया जाए, जो कि डुअल पर्पज़ हो सकता है, जिसको हम एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम उसको जो हमारी रिसर्च है डिफेंस से रिलेटेड, उसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसलमेर का केंद्र जो हमने प्लान किया था वो एक तरीके से एक लैब के तौर पर था, कि जिससे जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हम यहाँ टेस्ट नहीं कर सकते उनको हम एक्चुअल डेजर्ट